धन्यवाद हो प्रेज़ द लॉर्ड, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं लॉर्ड जीसस। धन्यवाद हो यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद उद्धार करता, प्रशंसा करते हैं, महिमा मैं प्रभु, ज्योतियों के पिता, आशीषों के पिता, जीवित बलि आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते भोर के किरण, तारीफ करते प्राकर में दुनिया की नूर, मेरा पद सारे मुख जलाल के सर्वशक्तिमान सामर्थ्य पावरफुल खुदा प्रभु यीशु मसीह आपकी स्तुति हो, प्रशंसा 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 हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। बड़ाई हो लॉर्ड जीसस, बड़ाई हो लॉर्ड जीसस, बड़ाई हो लॉर्ड जीसस, बड़ाई हो लॉर्ड जीसस। तारीफ बड़ाई करते हैं खुदा, तारीफ बड़ाई करते हैं खुदा, तारीफ बड़ाई करते हैं खुदा, महिमा करते हैं, महिमा करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते, प्रशंसा करते, प्रशंसा करते, प्रशंसा करते, प्रशंसा करते, प्रशंसा करते हैं। फिर से प्रभु जी आपके चरणों के निकट घुटने पे आते, आपके हजूरी में हैं। लाखों लाख धन्यवाद प्रभु जी, सुबह से लेकर शाम तक आप हमें संभाले हैं। पूरे रात्रि प्रभु जी आप हमें संभालेंगे, आने वाले कल में भी प्रभु जी, दिन और रात्रि में भी प्रभु, सारे समय में भी। हाँ प्रभु जी, आपका प्रेजेंस हमारे निकट रहेगा, हमारे करीब नजदीक पास और समीप रहेगा प्रभु। हम सब प्रभु जी आपकी दृष्टि में रहेंगे स्वर्गीय पिता। हाँ प्रभु, आपका ध्यान हमारे ऊपर रहेगा। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम सब आपके पनाह में रहते हैं स्वर्गीय पिता, आपके छत्र छाया में रहते हैं। हाँ प्रभु जी, हाँ खुद आपके बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहते हैं स्वर्गीय पिता, आपके छत्र छाया में रहते हैं प्रभु जी। लहू से कौभर हुए स्वर्गीय पिता, आपकी करुणा प्रभु, आपका हाँ प्रभु जी, करुणा हमें घेर करके रखता है, हमारे चारों ओर प्रभु आपका स्वर्गदूतों का पहरा है स्वर्गीय पिता। लाखों लाख करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देते आपकी स्तुति। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन को देखेंगे, जो वचन प्रभु हमें दिया है आज की रात्रि में हम सबों को, वो वचन है व्यवस्था विवरण की पुस्तक 11 अध्याय के उसका 25 पद है। पता है इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि तुम्हारे सामने कोई भी खड़ा न रह सकेगा, क्योंकि जितने भूमि पर तुम्हारे पांव पड़ेंगे उस सब पर रहने वालों के मन में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारे कारण उनमें डर और घबराहट, लिखा है थरथराहट उत्पन्न कर देगा। आमीन। प्रभु की स्तुति। क्या लिखा है? वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि हमारे सामने कोई खड़ा न रह सकेगा। जहां जहां हम जाएंगे वहां के लोगों के अंदर परमेश्वर हमारे प्रति भय को, थरथराहट को, डर को, हताश को भर देगा, ताकि कोई हमारे विरोध में खड़ा न हो सके, कोई हमारा दुश्मन मुद्दई न बन सके, कोई हमारा शत्रु विरोधी न हो सके। लेकिन ऐसा पता है किसके विषय में लिखा है? उसके विषय में लिखा है मेरे प्रियो, ये वचन परमेश्वर उसके जीवन में पूरा करेगा जो कि प्रभु के ज्योति को, प्रभु के नाम को लोगों के अंदर क्या करते हैं? डालते हैं। प्रभु का ज्योति जलाते, प्रभु के नाम को लोगों के हृदय में रखते हैं, प्रभु का नाम लोगों के पास पहुंचाते, प्रभु के राज के विषय में, प्रभु का सुसमाचार का प्रचार जो कोई लोगों के बीच में करता है उनके विषय में लिखा है। वो लोग जहां जहां जाएंगे, जहां जहां उन लोगों का पांव पड़ेगा, जहां कहीं पर भी वो लोग जाएंगे वहां के लोगों के अंदर उन लोगों के प्रति डर, भय को, हताश को, थरथराहट, कपकपी को भर देगा, ताकि कोई उनके विरोध में खड़ा ना हो सके, उनका दुश्मन मुद्दई कोई ना बन सके। मेरे प्रियो, बहुत सारे प्रभु में ऐसे लोग हैं जो खुद को क्या करते हैं? छुपाते हैं,
लोग जाने नहीं कि वो प्रभु को मानते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, यीशु के चर्च में हॉल में जाते, कोई किसी को पता नहीं लगना चाहिए, कोई जानना नहीं चाहिए। जो खुद को छुपाते हैं वो दूसरों को यीशु के विषय में कैसे बता पाएंगे? कैसे यीशु का ज्योति दूसरों के हृदय में जला पाएंगे? यीशु का नाम दूसरों के पास पहुंचा पाएंगे? यीशु के वचन को किसी और के पास जा करके कैसे सुना पाएंगे? नहीं सुना पाएंगे। वो तो खुद को छुपाते हैं। फिर उनका बचाव प्रभु की ओर से नहीं हो सकता मेरे प्रियो। प्रभु की ओर से उनका बचाव नहीं हो सकता। सिर्फ शांति बनी रहती उनके जीवन में, ना तो वो बड़ा काम, बड़ी आशीष से बड़ी छुटकारा अपने जीवन में पा सकते, कभी भी नहीं पाएंगे। जो खुद को छुपाते हैं, छुप छुप करके प्रभु के घर में आते, आराधना प्रार्थना करते, प्रभु के वचन को पढ़ते, प्रभु के नाम को लेते हैं, उनके जीवन में कभी प्रभु की महिमा प्रकट नहीं होगा। सिर्फ प्रभु की शांति, थोड़ा बहुत शांति बनी रहेगी, थोड़ा बहुत सुकून रहेगा, शरीर को थोड़ा बहुत चैन मिलेगा, ज्यादा बड़ा काम उनके जीवन में नहीं होगा। यदि होता है कोई अविश्वासी है, दो नाव पर चलने वाला, प्रभु का भी नाम लेने वाला, पराय ईश्वर का भी नाम लेने वाला, मूर्तियों के सामने सिर झुकाने वाला, उनका उपासना करने वाला, मेरे प्रियो मैं आपको बता दूं, उनके जीवन में प्रभु बढ़ोतरी नहीं करता, शैतान करता है। कुछ लोग कहते हैं कि देखो वो प्रभु को भी मानता है और भी ईश्वर को मानता है, देवी देवता को भी मानता है, उसके अंदर प्रभु के प्रति भी प्रेम है और भी ईश्वर के प्रति, देवता के प्रति उसके अंदर प्रेम है, फिर भी वो आगे बढ़ रहा है। कहाँ उसका कुछ बिगड़ रहा है? कहाँ उसका कुछ हानि हो रहा है? वो सुखी से। कुछ लोग कहते हैं जो प्रभु में, वो कहीं कहते हैं। मैं आपको बता दूं, शैतान बहुत देता है पर लेता पल भर में ही है। पल भर में, कुछ सेकंडों में क्या कर देगा? सब कुछ उड़ा देगा, सब कुछ उड़ा देगा, सब कुछ खत्म कर देगा। देखा है, परमेश्वर की ओर से धन की आशीष मिलता है और उसके साथ दुख नहीं मिलता, लेकिन शैतान की ओर से जो कुछ भी मिलता है उसके साथ दुख, दर्द, शोक, विलाप, पीड़ा भी मिलता है। बहुत हानि होगा मेरे प्रियो। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें प्रभु में खुल करके जीना है, खुल करके चलना है, खुल करके प्रभु के विषय में हमें औरों को बताना है। बहुतों के लिए आशीष के वजह बनने के लिए प्रभु हमें चुना है, तो हमें बनना है। हाँ, प्रभु चुना है तो हमें बनना है। बहुतों के लिए आशीष का वजह बनना है, हमें आत्माओं को जीतना है। लिखा है, डरो मत, जो तुम्हारे शरीर को चोट दे सकते हैं उनसे मत डरो, पर जो शरीर और आत्मा दोनों को चोट दे सकता है, छू सकता है, उससे डरो। परमेश्वर शरीर और आत्मा दोनों को छू सकता है, दोनों को हमेशा जलने वाले आग में डाल सकता है, दोनों का हानि कर सकता, नष्ट कर सकता है, पर मनुष्य नहीं। परमेश्वर कहता है मेरे प्रियो, हमें मनुष्य से डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहता है मनुष्यों से डरने की जरूरत नहीं है, हमें परमेश्वर से डरने की जरूरत है, जो हमारे आत्मा और शरीर दोनों को छू सकता है, दोनों का हानि कर सकता है। उससे डरने की जरूरत है, परमेश्वर से। हाँ, परमेश्वर से डरने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह क्या बोले? पंछियों को देखो, परमेश्वर के इच्छा के बिना एक भी पंछी पृथ्वी पर नहीं गिरती कि पहेलियां अपनी जाल में उसे फंसाए। यदि परमेश्वर पंछियों का इतना ख्याल रख सकता है, तो हम क्या पंछियों से बढ़ करके परमेश्वर के लिए नहीं है? फिर वो हमारा कितना ख्याल रखेगा? परमेश्वर कहते हैं तुम्हारे सिर के एक एक बाल भी गिने हुए हैं, कोई नहीं छू सकता।
हमारे सिर के कोई एक बाल को भी टच नहीं कर सकता मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह क्या बोले, कोई दिया को जला करके बर्तन से नहीं ढापता, दीवट पर रखता है ताकि लोगों को प्रकाश मिले। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वही दिया तुम हो, खुद को छुपाओ मत। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो खुद को छुपा नहीं सकता, उसको सब देखेंगे, सब जानेंगे उस नगर के विषय में। प्रभु कहता है तुमको सब देखेंगे, तुम्हारे विषय में सब जानेंगे कि तुम मेरे हो, खुद को छुपाओ मत। यदि हम फिर भी छुपाते, सबको जानते हुए हम छुपाते, लोगों से डरते हैं, शर्माते हैं, तो जब हम स्वर्गीय पिता के सामने खड़े होंगे, परमेश्वर भी, स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह भी शर्माएंगे। आमीन, प्रभु की स्तुति। और लिखा है डरपोकों के लिए परमेश्वर के राज में कोई स्थान नहीं है। हमें खुल करके प्रभु में जीवन को जीना है, खुल करके लोगों को बताना है, डरना नहीं, खुद को छुपाना नहीं है। ज्योति को कोई ढांप नहीं सकता, हाँ, कोई भी ढांप नहीं सकता। यदि हम खुल करके प्रभु में जीते हैं, निडर होकर के प्रभु में चलते हैं, प्रभु से लिपटे हुए प्रभु की सुनते मानते हैं, हम किसी का परवाह नहीं करते, प्रभु के पीछे चल रहे, कोई क्या हमारे विषय में बोलता है, क्या सोचता है, किस नजर से हमें देखता है, हमें कोई परवाह नहीं होता। हम चल रहे हैं, प्रभु के पीछे चल पड़े हैं तो चलते रहते हैं। हम प्रभु के विषय में लोगों को बताते हैं। तो ये वचन क्या कहता है, व्यवस्था विवरण 11 अध्याय के 25 क्या कहता है, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। जहां भी हम जाएंगे, हमारे जाने से पहले ही परमेश्वर वहां के लोगों को डर दे देगा, हमारे प्रति उन लोगों के अंदर भय, थरथराहट, कपकपी को दे देगा, ताकि कोई हमारे विरोध में खड़ा ना हो सके, हमारा हानि कोई ना चाह सके। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर हर हाल में हमारे प्रिय अपने वचन को पूरा करता है, वचन देकर के मुकरता नहीं है। लिखा है जो वचन में वैसा ही होगा, जो लिखा है वही होगा। बस आप निडर चल करके देखो, निडर रह करके देखो, प्रभु के पीछे चलते रहो। वचन का पावर आपको दिखाई देगा, प्रभु का सामना दिखाई देगा। धन्यवाद देते प्रभु, आज का प्रेयर और वचन सब सुनने वालों के जीवन में कार्य करें। पूरे दिन संभाले, पूरे रात्रि भी संभालिए प्रभु जी, अच्छी मीठी नींद प्रदान कीजिए, सुख शांति चैन से भरा हुआ नींद प्रभु हमें दीजिए, सुकून भरी नींद दीजिए प्रभु। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, जिसका जो भी प्रॉब्लम है सोल्व कीजिए, दुख है दूर कीजिए, दर्द पीड़ा है, बीमारी है, शैतानी करते खत्म कीजिए, छुटकारा दीजिए सबको प्रभु जी। धन्यवाद देते, जिसका जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट हो कमेंट के जरिए जो कोई प्रार्थना विषय दिए हैं प्रभु जी, ध्यान दीजिए और उत्तर दीजिए, ताकि सब आनंद से भरकर आपकी महिमा करें, प्रशंसा करें, तारीफ करें, बड़ाई करें। धन्यवाद खुदा, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन।